पापा, मम्मा अभी तक नहीं आई? नहीं बेटा, मम्मा थोड़ी देर में आती होगी। जाओ तुम दोनों अपने कमरे में जाकर सो जाओ। ओके पापा। अरे इस अलका को समय का ध्यान है या नहीं? रात के 12 बजने को आए और ये अभी तक नहीं लौटी है। आ जाने दो, आज तो इसकी तरीके से खबर लूंगा मैं। अरे मैंने जितना ज्यादा छूट देकर रखी है उतना ही ये गलत फायदा उठा रही है। कम से कम समय का तो ध्यान रहना चाहिए। घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। अच्छा तो आ गई तुम? समय देखा है तुमने? 12 बजने को आए। विजय, मैंने आपको बताया था ना कि आज मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस था तो क्या हुआ? तुम्हें तो जल्दी घर आना था ना। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हूँ और भला मैं कैसे जल्दी आ सकती थी? जैसे मुख्यमंत्री जी को विदा किया गया वैसे ही मैं घर आई हूँ। 1 मिनट भी मैंने कहीं बर्बाद नहीं किया है। यहाँ तक मैं आपके गुस्से के डर की वजह से वहाँ खाने पीने की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन मैं खाना भी नहीं खाई। ओह अच्छा, तुम मुझे ये जता रही हो कि तुम मेरी वजह से भूखी आ गई। अरे तुम्हें कौन जल्दी आने बोल रहा था? तुम आराम से 1-2 बजे तक खा पी कर आती ना। वैसे भी तो कौन सा जल्दी घर आई हो तुम? रात के 12 बज चुके हैं। विजय, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे मैंने कहा ना कि आज मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपकी नाराजगी के डर की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। चलिए ना, मैं आपको खाना परोस देती हूँ। अरे छोड़ो, तुम्हारा पेट तो लोगों की सराहना से भर गया होगा। खाने के लिए पेट में जगह ही कहाँ बची होगी, इसलिए तुमने खाना नहीं खाया होगा। अरे मैंने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की है और मैं सब जानता हूँ। महिलाओं की उपस्थिति ना वहाँ सिर्फ वातावरण को कुछ सजाए रखने से अधिक और कुछ नहीं होता। विजय, शर्म करो। जो मुंह में आ रहा है बस वही बोले जा रहे हो। देखो अलका, मुझे बेकार की बकवास नहीं करनी है, लेकिन एक बात कान खोल कर याद रखो। यदि तुम्हें इस घर में रहना है ना तो इस घर में समय से आना जाना होगा। ये नहीं कि जब जी चाहा घर से चली गई और जब मन चाहा तब घर में आ गई। ये घर है मेरा, कोई सराय नहीं। विजय जी, ये क्या कुछ भी बोले जा रहे हो? क्या मैं मौज मस्ती करने गई थी? अरे आप भी तो इतने बड़े व्यापारी संस्थान में काम करते हो ना। अरे आपको भी तो पता है ना, देर सवेर होना अपने हाथ की बात नहीं होती। अलका, तुम अपनी तुलना मेरे साथ क्यों करती हो? अरे मैं एक पुरुष हूँ, चाहे मैं 2 बजे रात को घर आऊँ या सारी रात घर ना आऊँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम औरत हो, तुम्हें तो समय पर ही घर आना होगा। विजय की इस बेमतलब की बहस सुनकर तो अलका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अलका ने जैसे तैसे गुस्से को अपने काबू में किया और वह सीधे रसोई में चली गई। वहां से 1 कप कॉफी बनाकर वह सीधे अपने कमरे में चली गई। अलका को अपने पति के इस बेरुखे व्यवहार की वजह से बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारी करती भी तो क्या करती। अब मंत्री जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस था और वह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी होकर कैसे जल्दी आ सकती थी? अलका ने विजय को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन विजय तो जैसे कुछ कहने सुनने को तैयार ही नहीं था। अलका विजय के गुस्से से वाकिफ थी, इसीलिए सबके लाख रोकने के बावजूद उसने वहां पर खाना पीना नहीं खाया और जल्दी से भागते हुए अपने घर आ गई थी। लेकिन घर आने के बाद भी वही हुआ जो हमेशा होता है। बेचारी अलका दिन भर के भाग दौड़ से बहुत ही थक चुकी थी। उसे भूख भी बहुत जोर की लगी थी। घर में पर्याप्त खाना पीना होने के बावजूद भी अलका मजबूर थी खाना खाने के लिए, क्योंकि अलका विजय के बिना खाना खा लेती तो बेमतलब फिर से बहस बढ़ जाती। इसीलिए बेचारी चुपचाप कॉफी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सच में काश आज माँ होती तो मुझे देखकर कहती कि मेरी नन्ही सी बेटी, कैसे मुंह सूख रहा है तेरा, चल मैं तुझे खाना परोस देती हूँ। लेकिन वास्तविकता तो ये है कि यहाँ विजय जी क्रोध से उबल रहे थे, जबकि उन्हें मालूम था कि मैं जरूरी काम में हूँ। विजय जी की इस तरह की टोका टाकी तो मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगी है। अरे हद होती है। हमारी शादी को 10 साल होने लगे, लेकिन विजय जी को अभी तक मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मैं अभी तक उनका भरोसा नहीं जीत पाई। वो आज भी मुझ पर शक करते हैं। उनकी वजह से ऑफिस में सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब लोग विजय जी को मेरा जेलर कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग कुछ गलत नहीं बोल रहे हैं, सब सही तो कह रहे हैं। अगर घर में मेरे मोबाइल पर किसी का फोन आ गया तो वह खुद फोन उठा लेते हैं, पूरी जांच पड़ताल करते हैं, क्यों फोन किया, किससे बात करनी है, क्या काम करनी है। अगर जरूरी लगा तभी वो मुझे फोन ला कर देते हैं, अन्यथा वो फोन काट देते हैं। कुछ लोगों की नजरों में तो मैं दया का पात्र बन गई हूँ। हे भगवान, ये तो अच्छा है कि मेरी और विजय जी की बात मेरे बच्चे नहीं सुन पाते, वरना अगर बच्चों को ये सब मालूम चलेगा कि उनके पिता उनकी माँ के ऊपर कितना शक करते हैं तो बच्चों के सामने मेरी क्या छवि बनेगी। लेकिन जिस तरह के आसार हो रहे हैं, जल्द ही सब कुछ बच्चों को भी पता चल जाएगा, मुझे ऐसा लगने लगा है। लेकिन नहीं, मैं अपने बच्चों के सामने अपनी छवि खराब नहीं होने दूंगी। मैं अपना बहुत अपमान करवा चुकी, लेकिन अब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं। अब बच्चों के सामने मैं अपमानित नहीं हो सकती। मुझे कुछ न कुछ ठोस निर्णय लेना ही होगा। अरे पुरुष है तो क्या हुआ, क्या
उसे पूरा हक मिल गया है कि वो मेरे सही और ईमानदार व्यवहार पर भी आए दिन प्रश्न चिन्ह लगाने का और मुझे नीचे दिखाने का एक अवसर भी नहीं छोड़ते। हाँ, मुझे कुछ न कुछ तो ठोस निर्णय लेना ही होगा, वरना मेरे बच्चों के सामने मेरी छवि तो मलिन हो जाएगी। लगता है रात भर तुम बैठकर कॉफी ही पीती रहोगी। अब अपनी तारीफ सुन सुनकर तो तुम्हारा पेट भर ही गया होगा। लगता है वही खाना पचाने के लिए चाय पर चाय पीते जा रही हो तुम। अरे आप चाहते क्या हैं? आप जब भी बोलते हैं कड़वा ही बोलते हैं। हाँ, मैं और मेरी बातें तो तुम्हें कड़वी लगेगी ही, क्योंकि दिन भर मीठे मीठे लोग और उनकी मीठी मीठी बातें सुनती हो ना तुम, तो मैं तो तुम्हें कर्कश ही लगूंगा। देखिए विजय जी, आप बात को कहां से कहां लेकर जा रहे हैं। जो सच है वही बता रहा हूँ, तभी तो रात के 12 बजे तुम घर आई हो। देखिए, मुझे बेमतलब की बहस नहीं करनी है, मुझे शांति से सोना है। प्लीज आप भी सो जाइए। हाँ, तुम तो मुझे एकमात्र अशांति का माध्यम समझने लगी हो। शायद मेरी ही वजह से तुम्हारे जीवन में शांति नहीं है, क्यों? देखिए विजय जी, मैं रात को बहस नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप सो जाइए ना। मुझे तो बहुत शौक है बहस करने का। हाँ शौक है, तभी तो आप बहस पे बहस किए जा रहे हैं। मैं आपसे कब से विनती कर रही हूँ कि प्लीज चैन से सो जाइए, लेकिन ना आप खुद सो रहे हैं और ना ही मुझे सोने दे रहे हैं। अलका जानती थी कि विजय के दिमाग में इस समय क्या चल रहा है। अलका विजय से जितनी बात करती, विजय का दिमाग उतना ही खराब होता और विजय अलका के ऊपर तरह तरह के इल्जाम लगाता। इसलिए अलका ने चुपचाप सोने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन अलका ने ठोस निर्णय लेने का सोच लिया था, क्योंकि विजय का जो बर्ताव था वह दिन ब दिन अलका के प्रति बहुत खराब होता जा रहा था। दूसरे दिन सुबह विजय का व्यवहार तो बिल्कुल ऐसा रहा जैसे कल रात को बहुत सामान्य सी रात गुजरी होगी। लेकिन जानवी का व्यवहार तो बहुत सीमित रहा, क्योंकि जानवी इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हो चुकी थी कि विजय जब मर्जी आए तब उस पे उल्टे सीधे इल्जाम लगाता है। अलका ने सुबह अपने बच्चों को जल्दी जल्दी से तैयार किया और स्कूल भेज दिया, लेकिन वहीं विजय ने देखा कि 10 बजे तक अलका घर में ही घूम रही है, तो वह अलका से प्रश्न करता है, अरे अलका, 10 बज चुके हैं, तैयार नहीं होना है क्या? ऑफिस नहीं जाना, या फिर आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है? नहीं जाना है आज मुझे ऑफिस, क्योंकि मैंने छुट्टी ली है। अरे अलका, तुम्हारी तबीयत तो ठीक लग रही है ना, फिर तुमने छुट्टी क्यों ली? विजय जी, कभी कभी शरीर नहीं बल्कि मन भी बीमार हो जाता है, और ये समझ लो कि मेरा मन बीमार है, इसलिए मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ। कभी कभी अपने मन के लिए भी कुछ करना चाहिए। अच्छा अलका, तो बताओ तुम्हारा मन आज क्या चाह रहा है? कहा ना, आज मेरा मन बीमार है। अरे अलका, क्यों बेकार में अपनी छुट्टी खराब कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं विजय जी, आज मैं किसी भी हाल में ऑफिस नहीं जाऊंगी। विजय समझ गया था कि अलका की आवाज में जिद है और वह किसी की नहीं मानेगी, इसलिए वह अपनी कार की चाबी उठाता है और चुपचाप अपने काम से निकल जाता है। लेकिन बच्चों और पति के चले जाने के बाद अलका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए वह देर तक पूरे घर में इधर से उधर चहलकदमी करते रहती है। उसका मन स्थिर नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं विजय जी की नोकझोंक से तंग आकर नौकरी छोड़ भी दूं, तो क्या भरोसा कि विजय के व्यवहार में कुछ अंतर आएगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्योंकि जिसकी आदत लड़ने झगड़ने की होती है ना, उसे सिर्फ बहाने की जरूरत होती है। क्योंकि ये सब तो मैं शुरू से इस घर में देखते आई हूँ, और विजय जी का स्वभाव भी ना अपने पिताजी के स्वभाव की तरह ही है। मुझे अच्छे से याद है कि माँ जी तो कोई नौकरी चाकरी नहीं करती थी, लेकिन पिताजी हर बात में उन्हें परेशान करते, ताना देते। बेचारी बहुत परेशान रहती थी, यहाँ तक ससुर जी की वजह से माँ जी घुट घुट कर जीती थी, और ससुर जी ने माँ जी को 1-1 रुपए के लिए तरसा कर रखा था। बेचारी कितना घुटती रहती थी, लेकिन अपने पसंद की कोई चीज ना खा पी सकती थी और ना ही कुछ पहन ओढ़ सकती थी। मैं इस बात का विरोध करती थी, विजय जी से कई बार कहती भी थी, लेकिन विजय जी की नजरों में तो विजय जी के पिताजी उनके आदर्श पुरुष थे। माँ जी का ससुर जी से दब के रहना तो विजय के लिए माँ की सेवा और बलिदान था। हे भगवान, मैं करूँ भी तो क्या करूँ? मैं जितना ज्यादा सोच रही हूँ उतना ही ज्यादा उलझती जा रही हूँ, और इसी तरह सोचती रही तो जल्द ही मुझे मानसिक तनाव हो जाएगा। अरे यही सब सोच सोच कर पागल हो जाऊंगी मैं। अरे हर जगह सम्मानित होने वाली मैं और अपने ही घर में प्रताड़ित हो रही हूँ। नहीं, मैं इस तरह से विजय जी से प्रताड़ित नहीं हो सकती। नहीं, मुझे ठोस निर्णय तो लेना ही होगा। मैं अपने बच्चों को अपनी पीड़ा और अपमान का भाव नहीं होने दूंगी। मम्मा, मम्मा, मम्मा। हाँ बच्चों, अभी आई मैं। अरे 2 बज गए और समय का पता ही नहीं चला। अलका को मालूम ही नहीं चलता कि इतनी जल्दी कैसे 2 बज गए। अलका के दोनों बच्चे स्कूल से आ चुके थे। अलका भी खुशी खुशी अपने बच्चों के पास जाकर बैठती है। बच्चे जल्दी जल्दी से
अपने ड्रेस चेंज कर हाथ मुंह धोकर खाना खा लेते हैं। फिर वो हॉल में अपनी माँ के पास आकर बैठ जाते हैं। जब बिना किसी छुट्टी के बच्चों ने अपनी माँ को घर पर देखा तो बच्चों का चेहरा खिल गया, क्योंकि बच्चों के लिए तो बिना किसी छुट्टी के माँ का घर पे होना पर्व बन जाता था। बच्चों के आ जाने के बाद तीनों माँ बेटे ने मिलकर खाना खाया। फिर अलका ने अपने बच्चों का होमवर्क करवाया। उसके बाद तीनों एक साथ बैठ जाते हैं, लेकिन अलका अपनी एक पसंदीदा सीरियल देखने लगती है मोबाइल में। अजीब इत्तेफाक था, वह जो सीरियल देख रही थी उसमें भी नायिका अपने पति की ज्यादतियों से तंग आकर अपने अजन्मे बच्चे के साथ घर छोड़कर चली जाती है। सीरियल की आवाज बच्चों के कानों तक आ रही थी। तभी अलका के बड़े बेटे ने कहा, क्या माँ, आप हमेशा ही ये रोने धोने वाला सीरियल देखती हैं? मम्मा, ऐसे रोने धोने वाले सीरियल या मूवी देखने से ना मन उदास हो जाता है, इसलिए आपको ये रोने धोने वाला सीरियल नहीं देखना चाहिए। हाँ मम्मा। मम्मा, ये सीरियल वाले ना बेकार बेकार के आइडिया देते रहते हैं। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, जैसे ये महिला अपना घर छोड़कर जा रही है, मुझे भी घर छोड़कर जाना पड़ा तो तुम किसके साथ जाना चाहोगे? मेरा मतलब तुम अपने मम्मी के साथ जाओगे या यहीं पर अपने पापा के साथ रहोगे? क्या मम्मी, कितनी बेकार की बातें करती हैं आप ऐसा करोगे ही क्यों मम्मी? तुम लोग ये समझ लो बेटा, अगर मैं तुम्हारे पापा से परेशान हूँ या किसी कारण से मैं तुम्हारे पापा के साथ इस घर में नहीं रहूंगी, तब तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? मम्मी, जरूरी नहीं कि हम आपके सारे सवाल का जवाब दें। अलका आश्चर्यचकित रह जाती है जब उसके ऐसे सवाल पर उसके 11 वर्ष के बेटे ने इतनी समझदारी दिखाते हुए जवाब दिया। तभी अलका ने सोचा कि अपने छोटे बेटे से भी प्रश्न करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहेगा। अच्छा मनु, तुम बताओ बेटा, तुम किसके साथ रहना पसंद करोगे? मम्मा, वैसे तो हम चाहते हैं कि मम्मी और पापा दोनों साथ ही रहें और हम भी अपने मम्मी पापा के साथ रहें, लेकिन आप जाओगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे, क्योंकि मम्मा हम आपको बहुत प्यार करते हैं। मम्मी, आप इसकी बात मत मानिए, अगर यही सवाल पापा भी इससे करते ना तो ये पापा को भी यही उत्तर देता। नहीं मम्मा, भैया झूठ बोल रहे हैं। झूठ मैं नहीं बोल रहा हूँ मम्मा, झूठ ये बोल रहा है, सबसे पहले यही पापा के साथ जाता। नहीं मम्मा, पापा हमें बहुत डांटते हैं और आप हमसे बहुत प्यार करती हैं, इसीलिए हम आपके साथ ही रहेंगे। क्यों, मम्मा भी तो डांटती है ना? लेकिन मम्मा हमसे प्यार भी बहुत करती है, और मैं तो पापा के साथ इसलिए नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि पापा को तो खाना भी नहीं बनाने आता। अगर नौकर नहीं होगा तो फिर हम कैसे खाना खाएंगे? हर्ष बेटा, तुम जवाब दो। अलका जानती थी कि उसका बड़ा बेटा बहुत समझदार है, इसलिए अलका ने अपने बड़े बेटे के मन को टटोलने के लिए फिर से अपने बेटे से सवाल किया। बोलो ना बेटा। मम्मा, आप उत्तर चाहती है ना तो सुन लीजिए, हम आप दोनों के साथ ही रहेंगे। अरे बेटा, ऐसा क्यों? मम्मी, जब पापा और आप 13 साल से एक दूसरे के साथ रहकर भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अलग होना चाहते हैं, तब हम तो आपके साथ सिर्फ 11 साल से रह रहे हैं। आप पापा को नहीं जान पाए तो फिर हमें कैसे जानेंगे मम्मा आप? मम्मी, अगर आप दोनों अलग होना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, हम दोनों भाई को हॉस्टल भेज दीजिए, फिर हम आप दोनों से ही नहीं मिलेंगे। हाँ, पागल है क्या तू? नहीं मम्मी, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इतने वर्षों तक साथ रहने के बाद भी पापा और आप एक दूसरे का आदर नहीं करते, एक दूसरे को अपनाना नहीं चाहते। पापा आपका सम्मान नहीं करते, तभी आपको घर छोड़कर जाने देंगे। मम्मी, आप इतने सालों में पापा और घर को नहीं संभाल पाए, तभी तो आप घर को छोड़ के जाने की बात कर रही है ना, इसलिए हम आप दोनों के ही आदर नहीं कर सकेंगे। और हाँ मम्मी, हम आप दोनों से भी नहीं मिलना चाहेंगे। अलका अपने बेटे के चेहरे पर इतनी उत्तेजना और आक्रोश को देखकर दंग रह जाती है। अलका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा इतना समझदार हो गया होगा। और दोनों भाई उठकर सीधे अपने कमरे में चले जाते हैं। इधर अलका सोच में पड़ जाती है, हे भगवान, विजय जी से अलग होकर तो मैं अपने बच्चों की नजरों में ही गिर जाऊंगी। अगर विजय जी मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, तभी तो मैं उनसे अलग हो रही हूँ उनका तिरस्कार करके। इससे तो विजय जी को भी मैं अपमानित कर रही हूँ। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मेरा परिवार टूट रहा है, मेरे बच्चे असंतुलित हो रहे हैं। मैं अपनी शादी को बर्बाद नहीं करूंगी और अपने आशियाने के तिनकों को यूं आंधी में बिखरने नहीं दूंगी। मुझे विजय जी को समझाने का कोई दूसरा ही तरीका ढूंढना चाहिए। अलका अपने बच्चों की बातों को सुनकर बहुत डर जाती है और हैरान रह जाती है कि उसके बच्चे इतने समझदार हो गए हैं। इसीलिए अलका ने निर्णय किया कि वो ऑफिस से 4-5 दिनों की छुट्टी लेकर घर में ही रहेगी। दूसरे दिन जब विजय ने देखा कि अलका ऑफिस के लिए तैयार नहीं हो रही है, तो फिर से विजय ने अलका से सवाल किया, अरे अलका, ऑफिस का टाइम हो रहा है, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? नहीं, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले रखी है। ये क्या तरीका है अलका? बेमतलब की छुट्टियां क्यों ले रही हो तुम? छुट्टियां खत्म हो गई तो? अलका, बोलो ना,
ये बेमतलब की छुट्टियां क्यों ली जा रही है? छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो जवाब दो। छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो हाफ ले लूंगी मैं। और वैसे भी जब मुझे ऑफिस जाना ही नहीं है तो पिछली छुट्टियों का हिसाब तो पूरा करना ही होगा ना मुझे। क्या क्या कहा तुमने? ऑफिस नहीं जाना? क्या मतलब ऑफिस नहीं जाना? किसे कहा तुमने कि तुम ऑफिस नहीं जाओगी? हाँ, ऑफिस छोड़ रही हूँ मैं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अरे मैडम, आजकल नौकरी इतनी आसानी से कहाँ मिलती है जो तुम ऐसे आराम से लगी नौकरी को लात मारकर घर में बैठना चाहती हो? अलका की नौकरी छोड़ने वाली बात सुनकर विजय तो सन्न सा रह गया था, क्योंकि विजय बिल्कुल नहीं चाहता था कि अलका नौकरी छोड़कर घर पर बैठ जाए। क्योंकि विजय भी बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि एक व्यक्ति की कमाई से घर इतने आराम से नहीं चल सकता, घर में इतनी सुख सुविधाएं नहीं लगाई जा सकती। मैंने कुछ गलत तो नहीं सुना? बिल्कुल ठीक सुना जी आपने। मैं नौकरी छोड़ रही हूँ और बाकी महिलाओं की तरह अपने पति के खर्चे पर आराम से अपने घर में रहूंगी, अपने बच्चों को संभालूंगी। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? हाँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर है, क्योंकि जिन शर्तों पर आप मुझे नौकरी करने को बोल रहे हो ना, अब वो सब मेरे बस के बाहर की बात है। मुझसे ना हो पाएगी इतने शर्तों के साथ नौकरी। अपनी पत्नी की बात सुनकर विजय बिल्कुल अनजान बनते हुए अपनी पत्नी से पूछा, अरे कौन सी शर्त? अलका, किस शर्त के बारे में बात कर रही हो तुम? विजय जी, आप इतने अनजान मत बनिए। अरे देर सवेर होना, जनसंपर्क के काम में सभी से मिलना जुलना होता है, वह भी आपको पसंद नहीं है। अब कैरियर हो या होम केयर, दोनों में से एक का चुनाव तो मुझे करना ही होगा, क्योंकि इतने सारे शर्तों के साथ नौकरी कर पाना अब संभव नहीं है। वैसे भी विजय जी, जब तक बच्चे छोटे थे ना, इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं आपकी 4 बातें सुन लेती थी, आपके ताने भी चुपचाप सह लेती थी। लेकिन अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और बच्चे सब कुछ समझ रहे हैं। आपका इस तरह से मुझसे सवाल जवाब करना, मेरा फोन खुद रिसीव करना या किसी से इतना सवाल जवाब करना, ये सारी बातें बच्चे बखूबी समझ रहे हैं और आपकी सारी शर्तों के बारे में भी समझ रहे हैं बच्चे। इसलिए मैं बच्चों की नजरों के सामने अपने आप को नहीं गिराना चाहती, इसलिए मैंने अपने करियर को छोड़कर होम केयर का चुनाव किया है। अब मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। पत्नी की बात सुनकर तो विजय जैसे झल्ला सा गया। उसे सब कुछ दिखने लगा कि वो अपने एक व्यक्ति की सैलरी से कैसे अपने घर को ठाट बाट से चलाएगा, कैसे सारी सुख सुविधाएं अपने बच्चों को दे पाएगा। विजय ने झल्लाते हुए अलका से कहा, अलका, क्या बच्चों जैसे जिद लेकर बैठी हो? अरे एक लोग की सैलरी में घर खर्च और बच्चों की पढ़ाई और ये सारी सुख सुविधाएं कैसे पॉसिबल होगा? और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तुम नौकरी छोड़ दोगी तो आखिर घर पर तुम सारा दिन करोगी क्या? असल में विजय को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी पत्नी के निर्णय को कैसे बदले, क्योंकि विजय नहीं चाहता था कि अलका अपनी नौकरी छोड़ दे। फिर भी उसने बातें बनाते हुए अपनी पत्नी से कहा, अलका, अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो सारा दिन तुम क्या करोगी? क्या करूंगी? जैसे कि घर में रहने वाली औरतें खुशी से दिन बिताती हैं, टीवी देखती हैं, वीडियो देखती हैं, ताश खेलती हैं, बागवानी करती हैं, कुकिंग करती हैं। अरे 1000 तरह के शौक है मेरे। मेरा भी टाइम बीत जाएगा, वो भी बहुत अच्छे से। टाइम काटना मेरे लिए कोई समस्या नहीं है। वैसे भी ऑफिस जाने से तो कहीं बेहतर होगा कि मैं घर में आराम से रहूं, क्योंकि ऑफिस का इतना सारा तनाव होता है, इतना सारा वर्कलोड होता है, और उस पर भी आपके शर्त, घर का प्रेशर, ये सब मैनेज नहीं कर पा रही हूँ मैं। अरे अलका, तुम्हारा कितना सम्मान है, तुम्हारे और मेरे सर्कल में लोग तुम्हें कितना मानते हैं। सच कहूँ अलका, तुम कितने ही लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हो। तुम बहुत ही सार्थक काम कर रही हो। विजय ने अलका को बहलाने की कोशिश की, लेकिन अलका भी ठान कर बैठ गई थी कि वह तो विजय को सबक सिखा कर रहेगी। नौकरी करेगी तो वह सिर्फ अब अपने शर्तों पर करेगी। तो क्या करूं, आप ही बताइए। अरे इस मान सम्मान और प्रेरणा के लिए क्या रोज रोज घर में कला कलेश सहूं मैं? रोज रोज नीचे देखूं, वो भी अब तो अपने बच्चों के सामने। हर बात पर मुजरिम की तरह कटघरे में खड़ी हो जाती हूँ मैं, वो भी बिना गुनाह के। रोज रोज आपके सवालों का जवाब दूं मैं, रोज कटघरे में खड़ी रहूं मैं। अरे मैं क्यों सहूं इतना सब कुछ, क्यों सहूं मैं इतना अपमान, इतना तिरस्कार, वो भी सिर्फ इस नौकरी के लिए? इससे तो अच्छा है कि मैं नौकरी छोड़कर आराम से रहूं, घर में खुश रहूं, अपने बच्चों के साथ समय बिताऊं। मैं भी आराम से जीवन जी सकती हूँ इस नौकरी के बिना। आपको मालूम भी है, ऑफिस में सारे कर्मचारी मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं। आपको सब लोग जेलर कहते हैं। मैं अपने ऑफिस में साथ काम करने वाले किसी कर्मचारी के घर ना ही कोई पार्टी में जा सकती हूँ और ना ही कोई पूजा पाठ में जा सकती हूँ। सब लोग को पता है कि मैं जरा देर भी घर से बाहर नहीं रह सकती बिना काम के। अगर मैं रहूंगी तो सिर्फ ऑफिस में रहूंगी। कितना मजाक उड़ाते हैं लोग मेरा, लेकिन फिर भी इतने सालों तक मैं चुपचाप ये सब सह सहकर नौकरी करते रही। लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी। और वैसे भी आपको तो लगता है कि कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाएं सिर्फ वहाँ के वातावरण को सुशोभित करने के लिए रहती हैं। वास्तव में उनका
कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। आपने ही कहा था ना कि आपने ऐसे कई प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं जिसमें महिलाएं सिर्फ वहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए होती है, वास्तव में उनका कोई काम वाम नहीं होता। आई एम सॉरी अलका, लेकिन सच कहता हूँ, मेरा मतलब तुम्हें अपमानित करने का नहीं होता कभी भी। फिर इतनी पूछताछ और मुझे कटघरे में खड़े करने का मतलब क्या है? सच कहूँ अलका, तुम्हें जब भी घर आने में थोड़ी भी देर हो जाती है ना, तो मेरा मन तरह तरह की आशंकाओं से घिर जाता है। बस उसी बात के तनाव में मैंने तुमसे उल्टा सीधा बोल दिया होगा। मुझे माफ कर दो अलका, मेरा इरादा तुम्हें पीड़ा पहुंचाने या अपमानित करने का कभी नहीं था। जब विजय अलका से माफी मांग रहा था तो विजय के चेहरे पर पीड़ा और विवशता दोनों झलक रही थी। मैं मानती हूँ मुझे लेकर आपको चिंता होती होगी, तनाव भी होता होगा, लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं ना कि आप अपनी चिंता की वजह से मुझे हर बात पर कटघरे पर खड़े कर दे, मेरे बच्चों के सामने मुझे अपमानित करे, मुझे नीचा दिखाए। यहाँ तक मेरे ऑफिस से किसी का फोन आता है तो मेरा फोन आप ही रिसीव करते हैं और उनसे कितने सवाल जवाब करते हैं। अरे मैं जनसंपर्क अधिकारी हूँ, मेरा काम लोगों से मिलना जुलना है। मैं किसी के साथ बेकार में टाइम पास नहीं करती हूँ। मेरे पास वास्तव में इतना समय कभी रहता ही नहीं कि मैं लोगों से बेकार की बातें करूँ। विजय, मेरा अपना घर परिवार है, मेरे बच्चे हैं। मुझे तो शायद आपसे जल्दी होती है कि मैं अपने घर जल्दी चली जाऊँ और अपने बच्चों के साथ थोड़ा समय बिताऊँ। अरे मैं क्या, दुनिया की हर वो औरत जो एक माँ है, वो अपना काम निपटा कर अपने बच्चों के पास जाने के लिए तड़पती होगी। मुझे माफ कर दो अलका, मैंने जाने अनजाने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। प्लीज मुझे माफ कर दो, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं कभी ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तुम्हें चोट पहुँचे या जिससे तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। प्लीज मुझे माफ कर दो, एक मौका दे दो मुझे। मैं आज के बाद तुम्हें कभी दुख नहीं पहुँचाऊंगा, और अब मेरा काम होगा तुम्हारे आत्मसम्मान की रक्षा करना। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही काम पर चली जाऊंगी, लेकिन उसके लिए भी आपको एक वचन देना होगा मुझे। हाँ अलका, कहो। आप कभी इस स्थिति को तूल नहीं देंगे कि मैं नौकरी करती हूँ, मेरे लिए भी समय के बंधन होते हैं, मुझे भी आपकी तरह समय और शक्ति काम के प्रति लगानी पड़ती है। विजय जी, आपके भी तो काम में देर सवेर होती है ना, पर मैंने ऐसे शक करके कभी घर में कलेश नहीं किया। लेकिन आपकी बातें हमेशा शक भरी रहती है, आप मुझे शक के नजरिए से देखते हैं। आई एम सॉरी यार, कह दिया ना, आगे से ऐसा नहीं करूंगा। अब बार बार बोलकर क्यों नीचे दिखा रही हो तुम मुझे? अलका का हाथ अपने दोनों हाथों में थामकर विजय ने कहा। आई एम सॉरी अलका। विजय को सॉरी कहता देखकर अलका भी राहत की सांस लेती है, और अलका मन ही मन में सोच रही थी, रिश्ता तोड़कर अलग हो जाना कितना सरल हल लग रहा था, लेकिन कितना पीड़ादायक होता। परिवार के टूटने का त्रास शायद मैं सहन नहीं कर पाती। मन ही मन में अलका अपने बेटे की ऋणी थी, जिसकी जरा सी समझदारी ने यह हल निकाल दिया था। और फिर अलका अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी और वह ऑफिस जाना भी शुरू कर दी। और अब तो विजय का भी व्यवहार अलका के प्रति पूरी तरह से बदल गया था। दोस्तों, अलका का ये निर्णय बहुत ही अच्छा साबित हुआ, क्योंकि ज्यादातर महिलाएं तो ऐसी स्थिति में लड़ झगड़ कर अपने आप को अपने परिवार से दूर कर लेती हैं, लेकिन शायद ये सही हल नहीं है। आज अलका ने जो समझदारी दिखाई, काश यही समझदारी हर पीड़ित होती हुई महिला दिखाए तो कभी उसका परिवार नहीं टूटेगा। तो हम आशा करते हैं दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए हमारे चैनल बालाघाट की बेटी को सब्सक्राइब करें।